हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 को। कल हमने एक्सरसाइज 6.2 में देखेंगे ना, तो एक से लेकर के ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना 4 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे ना, ये 4 नंबर तक। आज हम यहाँ पर 5वां नंबर से सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार जाके जरूर से देख लें। प्लेलिस्ट में ना सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 5वां नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर ना पहले इसको और इसको इन सभी में फ्रेंड्स गुना कर देना है, फिर इसको इसको में, फिर इसको इसको में, मतलब कि जो जो एक साथ यहाँ पर दिया गया है ना उन सभी में गुना। जैसे पी और क्यू है तो एक आंसर हो जाएगा पी क्यू। फिर 10m गुना 5m, तो 10 × 50 mn है तो mn हो जाएगा। फिर 20x² 5 बाई में गुना करेंगे तो 20 × 5 100 x² y² हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स सभी में गुना करना, पहला में या दूसरा में। तो हम फ्रेंड्स इस साइड गुना करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। 5वां का पहला नंबर बना रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर, वैसे फार्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अब याद कर लीजिएगा। L/B होता है, L से लेंथ, B से ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो पहला में यहाँ पर बोला गया है पी क्यू। तो देखिए लंबाई के सामने ना हम यहाँ पर P रखेंगे, चौड़ाई के सामने Q रखेंगे और गुना कीजिएगा तब पी क्यू। ये एक आंसर आ गया है। इसी प्रकार से दूसरा है यहाँ पर 10m, फिर गुना में है 5n। तो 10 × 5 = 50, m गुना n करेंगे तो हो जाएगा हमारा mn। फिर अगला है 20x², फिर गुना 5 y²। तो 20 गुना 5 कीजिए तो 100। यहाँ पर x², यहाँ पर कहीं x नहीं है तो x² लिखिए। यहाँ पर है y², यहाँ तो कहीं y नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए y², ठीक है। अगला देखिए 20 के बाद फिर है 4x गुना 3x²। तो 4 गुना 3 हो जाएगा 12। एक से एक बार है, कुछ भी नहीं तो एक बार होगा ना। एक से 2 बार है तो एक से 2 आए कि एक कितना बार हो जाएगा? 3 बार। तो x हो जाएगा 3 बार। अगला है 3mn गुना 4np। तो 3 गुना 4 करेंगे तो 4 × 12। ये यहाँ पर एक बार m है, यहाँ पर कहीं m नहीं है तो लिख लेंगे एक बार m। n यहाँ है एक बार, यहाँ भी n है एक बार, तो n हो जाएगा 2 बार। यहाँ पर p एक बार है, यहाँ पर कहीं पर नहीं है तो यहाँ पर p हो जाएगा एक बार। देखिए तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 5वां का पहला नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब इसी का दूसरा यहाँ पर हल करते हैं। दूसरा नंबर भी दिया गया है ना, तो वहाँ भी सेम आयत का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो लिख लीजिए, उसका भी फार्मूला तो सेम ही ना होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर L/B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी निकालेंगे ना सब यहाँ पर दूसरा नंबर का निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला यहाँ पर 3x और 5y, तो यहाँ लिख लें 3x गुना 5y। तो 3 गुना 5 तो 15 हो जाएगा। ये x ये y, यहाँ पर हमारा x y हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला देखेंगे। अगला है यहाँ पर 9y गुना 4y²। तो 9 गुने 4 9 × 36, y 2 बार, y 1 बार, तो y हो जाएगा 3 बार। अगला है 4ab गुने 5bc। तो 4 × 5 = 20, एक बार a, अब b यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो b तो 2 बार और c भी 1 बार, तो ab² c। अगला देखिए 2l² m, फिर गुना 3l, यहाँ पर m² है। तो देखिए 2 गुना 3 कीजिएगा तो 6, l 2 बार, l 1 बार, तो l हो जाएगा 2 1 3 बार, m 1 बार है, m 2 बार है, तो m हो जाएगा 3 बार। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां का दूसरा भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर का फ्रेंड्स 5वां का ना पहला दूसरा नंबर प्रश्न को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। चलिए अब यहीं पर है आगे, ये फ्रेंड्स यहाँ पर है 6ठा नंबर हमारा। यही को इसी को अब हमें सॉल्व करना है। बोला या निम्नलिखित को गुना करें, तो कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। देखेंगे 6ठा का ए नंबर है ना, ए नंबर दीजिए। 5x को 7 से गुना करना है, तो आपको लिख देना है 5x गुना 7 डायरेक्ट। 7 × 5 = 35, एक बार x है तो एक बार x बन गया है। b देखेंगे 6 को ना 2b से गुना करना है, ठीक है। 6 गुना 2 हो जाएगा 12, एक बार b है तो एक बार b लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से आगे बनाएंगे सी नंबर, डी नंबर। सी में है ना 8x को 3y से गुना करना, कर दीजिए। 8 × 3 = 24, x y है तो x y। डी में देखिए 11y² z² को 11 x y
अच्छा हाँ, एक्स बाई स्क्वायर से गुना करना। तो 11 गुना 11 करेंगे ना तो 121 आएगा, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है। बाई स्क्वायर बाई 2 बार और 2 बार, बाई हो जाएगा 4 बार। जेड 2 बार है, जेड यहाँ नहीं है तो जेड 2 बार। यहाँ पर एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, एक्स 1 बार है तो 1 बार। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर तक के प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। बताइए क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर ई नंबर को भी यही बना लेंगे। 15 एक्स से गुना करना है -23 एक्स स्क्वायर 22 है। तो देखिए 23 गुना 15 सिर्फ आप कीजिए, 23 गुना 15 करेंगे ना तो आ जाएगा 345। ये माइनस में प्लस में है तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस लगा देंगे। एक्स 1 बार है, एक्स 2 बार, तो एक्स 3 बार, 1 बार बाई बच जाएगा, तो एक्स 3 बार बाई। ऐसे करके यहाँ पर लिखेंगे, है ना। चलिए अब आते हैं एफ पर। बोला गया है 2ab को ना गुना कर देना है 5b से। कर दीजिए, 5 दूनी के 10, ए है तो ए, यहाँ पर बी 1 बार है, बी 1 बार है तो बी हो जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, तो एफ नंबर भी हमारा इस प्रकार से हल हो जाता है। अब देख लेते हैं जी और एच को। देखिए जी नंबर है ना -3/14 एक्स स्क्वायर बाई गुना 7/2 एक्स के पावर 4/बाई। ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ना जो कटेगा तो काट लेंगे, देखेंगे 7 से 14 नहीं कट जाएगा 2 बार में, आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन 3 से 2 नहीं कटेगा, अब कुछ भी नहीं कट रहा है। तो ये -3 है, ये नीचे 2 है तो -3/2, यहाँ पर -3/2 लिख लेंगे। ये यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स 4 बार, एक्स 2 बार है, एक्स 4 बार, गुना में पावर जुड़ता है ना, आधार सेम है तो 2 और 4 6 हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा 6 बार। बाई 1 बार, बाई 1 बार, तो बाई 1 2 बार हो जाएगा, तो बाई के पावर 2। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जी नंबर का आंसर आ चुका है ना। चलिए अब देख लेते हैं एच को। यहाँ पर 4/3 आप पी क्यू लिख दीजिए, 4/3 पी क्यू गुना कर देंगे 3/2 पी स्क्वायर आर से। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन हमारा कट रहा है। तो ये 3 से ना ये 3 कटेगा, ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी के 4। ठीक है ना, ऊपर तो 2 है, नीचे कुछ नहीं है, इधर भी नीचे कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट 2 लिखिए। इधर पी और क्यू है, लेकिन यहाँ भी तो पी है, तो पी 2 बार, पी 1 बार, तो पी 2 1 3 बार, क्यू 1 बार, यहाँ पर क्यू है ही नहीं तो डायरेक्ट क्यू का क्यू ही लिख देंगे। यहाँ आर है, यहाँ भी आर नहीं है तो आर लिख देंगे। तो जस्ट इस प्रकार से एच नंबर का भी आंसर आ जाता है। अब फ्रेंड्स आई जे के पहले ना पूरा क्वेश्चन ही लिख लेते ना तो सही रहता। देखिए एच के बाद आई है, आई में यहाँ पर है 3/2 पी स्क्वायर आर गुना -4/3 पी क्यू। ठीक है, आई फिर नीचे के है ना, तो यहाँ पर हम के नंबर का प्रश्न लिख लेते हैं 2.1 ए स्क्वायर बी सी गुना 4a बी स्क्वायर। यहाँ पर अब हम आई के बाद देखेंगे जे का प्रश्न, यहाँ लिख लेते हैं -5 फिर है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुना -3/4 पी क्यू का क्यूब। देखिएगा ये फ्रेंड्स आई और जे और के तीनों का प्रश्न हम यहाँ पर ना लिख लिए हैं। अब देखेंगे यहाँ पर आई से जो कटेगा पहले काटिए, ये 3 से तो ये 3 कट जाएगा डायरेक्ट, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो बचा क्या है, तो बचा है पी स्क्वायर आर गुना -2 पी क्यू, यही ना बचा है। तो देखिए -2 गुना कीजिएगा तो -2 पी 2 बार, पी 1 बार, पी 3 बार, फिर आर 1 बार है, क्यू भी 1 बार है, तो आर क्यू या फिर क्यू आर लिख दीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आई नंबर हल हो जाता है ना। जे नंबर भी सेम वैसा ही है। देखिए ये है 5 -3/4 है ना, तो देखिए कहीं से कुछ काटेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना होता है, पहले ये माइनस माइनस काट दीजिए या फिर प्लस कह दीजिए। तो 5 गुना 3 कीजिएगा तो 5 तिया के 15, नीचे में 4 है तो नीचे 4, पी 2 बार है, पी 1 बार है, तब पी हो जाएगा 3 बार, क्यू यहाँ पर देखेंगे तो 2 बार है, यहाँ पर क्यू देखेंगे तो 3 बार है, तो क्यू हो जाएगा 3 और 2 5 बार। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब देख लीजिए उसी प्रकार से यहाँ पर के नंबर को सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, गुना। अगर यहाँ पर मान लेते 10 हम लोग छोड़ दीजिए, डायरेक्ट 21 गुना 4 कीजिए ना, 2184। एक अंक के बाद 10 हम लोग है, एक अंक के बाद 10 हम लोग दे दीजिए। ठीक है, ए 2 बार है, ए 1 बार है तो ए 3 बार, बी 1 बार है, बी 2 बार है तो बी 3 बार, सी यहाँ पर 1 बार है तो 1 बार सी।
यही आंसर है। अच्छा ये सब कैसे होता है देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स यही वाला को गुना हम यहाँ पर आपको करके समझाते हैं, a² BC गुना AB², यही ना है। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखिए हम बताए थे आपको ना कि अगर यहाँ पर ये वाला आधार सेम रहता है तो गुना में पावर जुटता है, तो इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, तो इसका पावर यहाँ पर 1 रहता है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रियल में ऐसे करके लिखते हैं, जैसे सिर्फ अगर इसको हल करें ना, a² गुने a⁻1, तो a आधार सेम है तो a 2 जोड़े 1, तो लिखेंगे a⁻2 अब 1 3, ठीक है। फिर इसको देखिए b है, ये कुछ भी नहीं तो एक बार लिख सकते हैं, तो b⁻1 गुना b⁻2, आधार सेम है तब b 1 जोड़ 2, तब b के पावर हो जाएगा 3, और c अकेला है तो अकेला लिखेंगे c को। इसी को फ्रेंड्स हम एक साथ मर्ज करके लिखे हैं a³, फिर यहाँ पर b³ और एक बार c है तो एक बार c, ठीक है। समझ गए ना कैसे करके आया है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर k नंबर हल हो जाता है, यानी कि फ्रेंड्स छठा का हमने सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से शानदार तरीके से समझे होंगे, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं हुआ होगा। या फ्रेंड्स 7 नंबर से लेकर के ना जितने भी प्रश्न यहाँ पर अभी शेष हैं उन सभी को फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में सॉल्व करा देंगे, ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।